Hello everyone, good evening. तो यहाँ मैंने लिया है 2 कप मैदा और 1 कप लिया है मैंने शुगर पाउडर यानी चीनी का पाउडर। तो 1 कप नहीं 1.5 कप लेना है, नहीं तो कम मीठा हो जाएगा। और 4-5 चम्मच मैंने लिया है बटर को मैंने गरम कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे लिया है मैंने 1 चम्मच बेकिंग सोडा और आधी से भी कम चम्मच यहाँ पे लेना है आपको बेकिंग पाउडर। ये मान लीजिए 3 चुटकी के करीबन और 2 चुटकी के करीबन लेना है नमक। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे हम कम से कम 1 कप के करीबन दूध, और दूध को थोड़ा थोड़ा करके डालना है। आपको देखना है कि बैटर किस हिसाब से बन रहा है, उसके हिसाब से डालना है। और वैसे भी 2 कप जो 1 कटोरी मैंने दूध लिया है ना, इतना तो लग जाएगा। यानी 2 कप मैदा तो 2 कप दूध आपका आराम से लग जाएगा इसमें। और फटाफट से इसको अच्छे से विस्क कर लेना है, बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़नी चाहिए। थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसे अच्छे से फेंटते जाएंगे, यानी इसे विस्क करते जाएंगे। और बहुत ज़्यादा पतला भी बैटर इसका नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। ये मान लीजिए ना कि 2 कप मैदा में 2 कप दूध तो लग ही जाता है। थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक साथ ना डालें। अगर कम ज़्यादा लगता है आपको तो बचा लें। मैंने पहले बचाया था लेकिन मुझे लगा कि ये दूध भी चला जाएगा इसमें, तो मैंने डाल दिया। और अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मेरा बैटर बिल्कुल जैसा मुझे चाहिए था वैसा बन के रेडी हो चुका। तो चलिए अब यहाँ पे तवा चढ़ा देते हैं। और प्लीज़ गाइज मेरे तवे को थोड़ा अवॉइड करिएगा, क्योंकि तवे की वजह से ये पैन केक की जगह है ना तवा केक बन गई थी, क्योंकि मेरा तवा अच्छा नहीं है। और इसका रीज़न मैं आपको आगे चल के वीडियो में बता देती हूँ अभी। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि पैनकेक कितने अच्छे बने थे। हालांकि थोड़े से बड़े साइज़ के हो गए थे ये, क्योंकि इनका जो साइज़ है ना बहुत छोटा छोटा होता है। एक तवे पर आप 4 पैनकेक बना सकते हो, इस तरह का साइज़ होता है। और ये बहुत ही अच्छे स्पंजी बने थे। मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने थे। तो बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और शाम की छोटी मोटी भूख के लिए ना ये बहुत जल्दी भी बन जाता है और बच्चों को अच्छा भी लगता है। मेरे आरू ने तो खाए थे, मोलू ने नहीं खाए, मोलू को नहीं अच्छा लगा। तो बस यहाँ पे मैं ना 4 से 5 पैनकेक बना दूंगी, आरू और उसके एक फ्रेंड है उन दोनों के लिए। और मैंने भी खाए थे, मुझे भी बहुत अच्छे लगे थे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और नहीं भी हैं, और आपको अगर केक खाना अच्छा लगता है तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। ईज़ी टू क्विक, यानी बहुत ईजी और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। तो यहाँ पर मेरे पैनकेक की जगह है ना ये पूरा तवा केक बन चुका था, यानी तवा पराठा बन चुका था। क्योंकि मेरा तवा है ना वो एक जगह टिक ही नहीं रहा था, पूरा तवा मेरा ख़राब हो चुका है। और मैं न्यू तवा क्यों नहीं ले पा रही उसका रीज़न मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि दी प्लीज़ चेंज योर तवा। तो सच में डियर मुझे भी करना है, मुझे बहुत शर्म भी लगती है इस चीज़ को लेकर, लेकिन क्या करूँ, मेरी मजबूरी है इस चीज़ के बारे में। तो चलिए फटाफट से पहले तो हम केक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं पता नहीं, इसका नाम क्या है वो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। हालांकि तो ये पैन केक है, बट इसका नाम कुछ और ही बना दिया है मैंने। तो बहुत ही सॉफ्ट बने थे, बहुत ही स्पंजी बने थे, वो आपको देख के ही पता पड़ रहा होगा कि कितने सॉफ्ट हैं। तो चलिए पहले मैं फटाफट से बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे सारे पैनकेक बनके रेडी हो गए। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर हनी को स्प्रिट किया है, हनी को डाल दिया है, बहुत अच्छा टेस्ट आया था, एकदम स्वीट स्वीट से। और देखिए कितने सॉफ्ट है, मैंने तोड़ के भी दिखाया आपको। पर आरू और उसकी फ्रेंड दोनों बैठी हैं, तो मैंने कहा चलो तुम दोनों बैठो, मैं तुम दोनों को पैन केक देती हूँ। तो आरू ने इसको डोरा केक बोल रही थी, ये डोरा केक ही होते हैं, बस इनको प्रॉपर तरीके से अगर आप चॉकलेट जैम लगा देते हो ना इसके बीच में तो ये डोरा केक बन जाता है, जो कि डोरेमोन खाता है ना वो वाले। बहुत मज़े से खाए दोनों ने, आप लोग देख ही रहे हैं। और मोलू से मैंने कहा तो बोलता मैं नहीं काला, और देखो उल्टा होके लेट गया। तो बस पैनकेक बना दिए मैंने। उसके बाद बच्चों ने आराम से खाए, तसल्ली से खाए, खूब इंजॉय करके खाए। और मैं उसके बाद करूँगी अपने दूसरे काम। मैं उनसे पूछ रही थी कैसे बने, तो बोलती है गुड़िया की आंटी बहुत अच्छे बने थे, उसका नाम गौरी है। और किचन भी थोड़ी सी मैसी हो गई थी ये सारे काम करने में, तो उसको मैं क्लीन कर लूँगी।
अभी अभी जो पैन केक होती है नहीं, यानी इसको डोरा केक भी कहते हैं, वो बनाकर फ्री होकर आई हूँ बर्तन वर्तन करके। और बस अभी आपके कमेंट के आंसर देने जा रही थी, लेकिन पता नहीं क्या है, मेरे वहाँ पे ना नेटवर्क ही नहीं आता। मैं अभी जैसे ही कमेंट के आंसर देना मैंने स्टार्ट किया, बफरिंग करने लगा। पता है यही वजह है कि जितने कमेंट के आंसर हो पाते हैं ना मैं दे देती हूँ, और कितने सारे कमेंट है ना वो रह जाते हैं, यही वजह है। और अभी मैं एक कमेंट पढ़ रही थी तो उन्होंने कहा था कि नाम तो मुझे याद नहीं है, कि दी आपने ना येलो कलर की बिंदी लगाई है ना, वो दिख नहीं रही है, रेड के ऊपर लगाते ना तो आपको जरूर फिर वो अच्छी लगती। तो सच बात है, मैं भी कल वही ट्राई कर रही थी। और मैं जो रेगुलर बिंदी लगाती हूँ ना, रेड वाली बड़ी वाली, वो मेरी ख़त्म हो गई। मैं उसके ऊपर ये ऑरेंज वाली लगाती हूँ ना, उसके बाद जब अपने चेहरे पर लगाती हूँ तो बिंदी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो बिंदी ख़त्म हो गई और इसीलिए आज मैंने ये छोटी सी बिंदी लगाई है। और देखती हूँ जय अगर आ गए घर पे, अभी सही टाइम पे आ गए 6:30 बजे तक, तो मैं मार्केट चली जाऊँगी, बिंदी लेकर आऊँगी। और एक मुझे तवा लेकर आना है नॉन स्टिकी वाला, क्योंकि आपने देखा ना मेरे पैन केक में ना, वो पैन केक की जगह वो तवा केक हो गया था, क्योंकि वो पूरा टेढ़ा हो गया है। और मैंने यहीं से लिया था हमारे लोकल मार्केट से ही, कस्बे की मार्केट से ही। तो कस्बे में ना चीज़ें लोकल मिलती हैं, उतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं जितनी की अच्छी मिलनी चाहिए। तो इस वजह से आपने देखा ना मेरे तवे की क्या कंडीशन हो रही थी, और उसको देख कर ना खाना तो दूर की बात है, वो पूरा शेप ही चेंज हो गया पैनकेक का। वैसे टेस्ट बहुत अच्छा था और खाने में भी काफ़ी स्पंजी और एकदम सॉफ्ट थी, बस तवे की कमी थी। तो अगर जे आ गए ना तो काम चलाऊँ, देखो मैं यहीं गाँव से तवा लेकर आती हूँ, मिल जाए तो। क्योंकि यहाँ पर हॉकिंस का कह के देते ज़रूर है, बट वो होता नहीं है हॉकिंस का। और पता है 6 महीने नहीं हुए अभी इस तवे को और कैसा ख़राब हो गया। तो मैं ना अमेज़ोन से अगर मंगाऊंगी ना, तो अभी ऑर्डर करूंगी तो जाके 10-12 दिन में आएगा, और फिर वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ, अगर आप में से किसी ने अमेज़ोन से नॉन स्टिकी तवा मंगाया है ना, डोसा तवा, तो मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों ने कौन सा वाला तवा मंगाया है, मुझे कमेंट में बता देना। तो मैं ना सर्च कर लूँगी। वैसे मैंने सर्च की है, मैंने कढ़ाई वगैरह मंगाई है ना अमेज़ोन से, काफ़ी अच्छी निकली है। स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई मंगाई थी, बहुत अच्छी निकली, मैं सेटिस्फाई हो गई इस कढ़ाई से। तो अब देखो तवे की बारी है, क्योंकि आगरा जाना तो पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि पता है हम लोग थोड़ा बहुत मूड बना भी रहे थे आगरा जाने का, लेकिन जय बता रहे हैं कि कल ही आगरा में ना 40 केस न्यू आए हैं, यानी 40 केस नए। तो बोलते हैं कि चलेगी, मैंने कहा नहीं जाना, रहने दो। क्योंकि आगरा आप लोगों को पता ही है कि मेरे वहाँ से 40-50 या ऐसे ही कुछ होगा, इतने किलोमीटर दूर है। अगर मैं आगरा में रहती तो ये था कि मैं अकेली ही स्कूटी पे जाके और शॉपिंग करके आ सकती थी, बच्चों को मैं जय के पास छोड़ जाती। लेकिन अगर मुझे यहाँ से आगरा जाना होगा ना, तो पहली बात तो ये कि मेरे पास कार नहीं है, और दूसरी बात ये कि दोनों बच्चों को लेकर जाना बहुत बड़ा रिस्क है। यही वजह है कि मैं कुछ भी शॉपिंग 7 महीनों से मैंने आपसे ना ढंग से कोई शॉपिंग नहीं शेयर की। वरना जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है ना, उनको तो पता ही है कि मैं कितनी शॉपिंग करने जाती थी आगरा। यानी शॉपिंग करने नहीं भी जाती थी ना, तो अभी मैं आगरा घूमने चली जाती थी कि चलो चलो थोड़ा बहुत ना मूड यहाँ से, यानी थोड़ा सा मूड आउट हो जाता है और अच्छा नहीं लगता ना यहाँ पे, तब मैं चली जाती थी, थोड़ा सा एंजॉय करके आती थी। क्योंकि जिस इंसान को शहर में रहने की आदत होती है ना, उसको शहर की हवा ही अच्छी लगती है, चाहे वो कितना भी गाँव में रह ले। ये जिसके साथ में हुआ होगा ना उसको पता होगा। क्योंकि अब मेरा मन पता है रहते रहते यूँ लगता है कि चलो ना थोड़ा सा सिटी वाले एरिया में चलते हैं, थोड़ा सा फ्रीडम वाला माहौल है ना, वो मेरे माइंड को रिलैक्स करता है। तो हम लोग चाहते थे, लेकिन अब ये कोरोना ने ना बिल्कुल सब कुछ बंद कर दिया। कहीं आना जाना शॉपिंग वगैरह कुछ नहीं हो रही। घर में पता है ओट्स नहीं है, चोकोज नहीं है, बटर नहीं है, और बोलते म्यूनीस वगैरह। 7 महीने हो गए मेरे बच्चों ने ये सारी चीज़ें टच भी नहीं की है, ना ही मैंने, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें मिलती नहीं है। मैं आगरा जाती थी, वहीं से स्टॉक करके लेके आती थी, और 7 महीने से नहीं गई तो कहाँ से लेकर आऊँगी। तो और जय इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते, क्या म्यूनी होती है और क्या बटर होता है। बटर तो चलो यहाँ पे मिल जाता है, पर सैंडविच बटर वगैरह होते हैं ना, वो सब नहीं जानते। चीज़ तो यहाँ पर मिलती ही नहीं है। तो इस तरह का सैंडविच वगैरह ना, पता है इसी वजह से मैं सैंडविच की रेसिपी ना आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करती, क्योंकि यहाँ कुछ मिलता ही नहीं है, तो मैं कैसे शेयर करूँ। अब बाहर लड़ाई होने लगी, ठहरो मैं अभी आ रही हूँ, ठहरो 1 मिनट। तो यही वजह है, कभी कभी इन सब बातों से ना दिल दुखी हो जाता है। आप लोग बताना क्या मैं इस जगह पे गलत हूँ। अब चीज़ें नहीं मिलती है ना जब किसी भी रेसिपी के लिए, और बहुत मन भी करता है
कि मैं बच्चों को बनाकर खिलाऊं, आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूं। जब चीज़ें नहीं मिलती ना तब मुझे फिर यहाँ पे रहने में गुस्सा आता है। वैसे यहाँ पर सब कुछ ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन बस इन्हीं कुछ कारणों से ना मेरा दिल थोड़ा सा सिटी की तरफ चला जाता है। वैसे यहाँ का खाना पीना बहुत अच्छा है, स्पेशली यहाँ का दूध, घी और सब्जी, ये 3 चीज़ बहुत अच्छी आती है, जिसके लिए मैं ना गाँव को यानी इस कस्बे को ना मैं 100 आउट ऑफ 100 दूंगी। बहुत अच्छा खाना पीना होता है, बस यहाँ का रहन सहन और जो भी चीज़ें हैं ना, यानी चीज़ें नहीं मिलती। मेन चीज़ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर प्रॉपर चीज़ें नहीं मिलती। मैं नारियल पीना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन यहाँ पर नारियल जो होता है ना उसका नाम भी कोई नहीं जानता, पीना और लाना तो दूर की बात है। तो ये छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है ना उनके साथ मेरी ज़िंदगी चल रही है, और उस ज़िंदगी के बीच में मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ थैंक्स, जो कि मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में मुझे कभी कोई इतना ज़्यादा प्यार करेगा। सो दिल से आप लोगों के लिए थैंक्स, सर झुकाकर थैंक्स करती हूँ। कोई 1-2 आते हैं मज़े लेने, पता है एक मैडम है वो मेरे पीछे इतना पड़ी है ना, जिनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, वो मैडम पता है रोज़ एक नई आईडी क्रिएट करके आती हैं मुझे गालियाँ देने के लिए। तो देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। अब मुझे कम से कम 300 जितने कमेंट आते हैं और 10-12 हज़ार से ज़्यादा लोग मुझे देखते हैं और 1200-1300 लोगों से ज़्यादा मुझे लाइक मिलती हैं। अब इतने सारे लोगों के प्यार के आगे किसी एक का जो कहते हैं ना हेट कमेंट, वो तो यहाँ ज़मीन पे रहता है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप लोग इतना प्यारा कमेंट करते हैं ना कि उन मैडम की इतनी गालियाँ, उन मैडम के इतने भद्दे कमेंट है ना मेरे माइंड में असर ही नहीं करते। सो आई एम सो हैप्पी बिकॉज आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, कभी सोचा नहीं था। और मैं बस यही चाहती हूँ कि आप अपना प्यार मेरे साथ इसी तरह से बनाए रखें। जब तक मैं यूट्यूब पर हूँ तब तक एटलीस्ट बनाए रखें और बढ़ाते ही रहें, तो ज़िंदगी जीना आसान हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों का बहुत सहारा है मेरी लाइफ में, मुझे खुश रखने का, मेरे होठों पर स्माइल आने का सबसे बड़ा कारण है यूट्यूब। क्योंकि जब से मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया है मेरा अकेलापन कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो वो चला गया है। ऐसा लगता है जैसे मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, आप लोगों से अपने दिल की चीज़ें, दिल की बातें शेयर कर रही हूँ, जो कि शायद मैं कभी किसी से नहीं कर पाती थी। तो दिल से थैंक्स आप सभी को। और कमेंट के आंसर नहीं दे पाती उसके लिए दिल से सॉरी। कभी कभी देने बैठती हूँ तो नेटवर्क नहीं आता, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कस्बे में रहते हैं तो इतना ज़्यादा यहाँ पर नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू होता है। इसी वजह से ना मेरी वीडियोस की टाइमिंग भी आधे घंटे 1 घंटे आगे पीछे हो जाती है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। तो चलिए फ़िलहाल के लिए अभी बाहर जाके देखती हूँ। आरू मोलू सब वहाँ बाहर खेल रहे हैं, देखो दिख रहे हैं गेट पे बैठे हैं। मम्मी आई आवाज़, मोलू परेशान कर रहा है। चलो उसके बाद में आती हूँ, मुझे छत पे से कपड़े लेने जाने हैं। और ये चादर सुबह धोया था, ये सूख गया, इसको घड़ी करना है। देखो वो खेल आरू और उसकी सहेली। हाय आरू, हाय बेटू। तो अभी मैं जा रही हूँ छत पे, और छत का नज़ारा यहाँ से अच्छा नहीं है। देखो जैसे ही मैं घूम जाऊँगी ना कितना अच्छा नज़ारा है। पता है इस बेल को ना इसलिए मैंने तोड़ा नहीं है, क्योंकि मुझे इसकी ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है। देखो कहाँ तक गई है, और ये देखिए मैंने पता है इसको केवल इसकी ना ग्रीनरी की वजह से यहाँ पे रखा है, वरना मैं इसको काट देती। लेकिन अच्छी लगती है हरियाली, देखिए पूरा व्यू ही चेंज हो गया, किसी को लगेगा कि मैं कितनी अच्छी जगह पर खड़ी हूँ। तो ये मेरे सीढ़ियों का पोर्शन है, और अभी जा रही हूँ मैं ऊपर कपड़े लेने। देखिए ना व्यू, नाइस व्यू। और ये है मेरा कस्बा, लेकिन घर बड़े अच्छे अच्छे हैं, माइंड ब्लोइंग घर हैं, देखिए है ना। तो अब मैं आ गई मेरे महल में। इस महल के अंदर लाइट नहीं है। हाश, बहुत दिनों बाद आई हूँ छत पे। मैं जल्दी आती नहीं हूँ क्योंकि डर लगता है बंदरों का कि आ ना जाए पीछे पीछे। मोलू की चप्पल वहाँ पड़ी है। मोलू आ गया मेरे पीछे। देखो हमारे बगल में कितनी गंदगी रहती है, दिख रही है कितनी गंदगी है। कोई मुझसे कह रहा था ना अपने आसपास का व्यू दिखाना, चारों तरफ गंदगी गंदगी है। और कोई मुझसे कह रहा था ना दी आपने क्या बोलते हैं उसका खिड़की का व्यू क्यों नहीं दिखाया, तो मैं खिड़की से नहीं आपको छत से ना व्यू दिखा देती हूँ। एक सेकंड, देखो ये है मेरी खिड़की के पीछे का व्यू। अब इसको क्या कोई देखना चाहेगा। देखो नीचे कितनी गंदगी है, भैंस है। भैंस तो ठीक है, लेकिन ये गंदगी नाली की गंदगी है। बस केवल हरियाली अच्छी लगती है देखना,
और पीछे कुछ भी देखना अच्छा नहीं लगता। तो ये था पीछे खिड़की वाला व्यू। चलो मोलू, और मैं अभी आई हूँ फ़िलहाल के लिए कपड़े लेने आई हूँ यहाँ पर, और कपड़े लेके जाऊँगी नीचे। और ये पीछे पड़ोस वाले की छत है, काफ़ी नीचे है, मेरे घर से काफ़ी नीचे है। और ये मेरी है, सब ब्लैक हो रही है उसकी वजह से, बारिश की वजह से। इधर इधर तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आए? तुमको किसने बुलाया? यहाँ बैठो शांति से, जंप वम्प कर दोगे अभी। तो ये मेरी खिड़की है, वो वहाँ पे है ना, और क्या बोलते हैं, टीन के टुकड़े रखे हैं, क्योंकि बंदर है ना जंप मारते हैं। नीचे फाइबर लगी है, लेकिन फिर भी पानी वगैरह बारिश में आ जाता था ना, तो ऐसे करके टीन रख दी है, और उसके ऊपर ही सारी चीज़ें रखनी पड़ती है, नहीं तो बंदर है ना वो उठा के फेंक देते हैं पीछे। ऐसे हैं बंदर आके। चलो मोलू कपड़े लेंगे बेटा, बैठना नहीं यहाँ पे, मच्छर खाएंगे। तो एक मिनट, हाँ, तो मैं पहले ये सारे कपड़े उतार लूँ, मैं कल सुखा के गई थी, उसके बाद फिर नीचे चलते हैं। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और यहाँ मैंने पानी रख दिया है गर्म करने के लिए, क्योंकि मैं चावल बनाने जा रही हूँ। और मुझे किसी ने कहा था कि आप अगर पसा के चावल बनाते हो ना, यानी चावल का पानी निकाल के बनाते हो, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो मैंने कहा चलो, आज मैं वैसे भी चावल ही बना रही थी, क्योंकि सुबह की लौकी की सब्ज़ी बहुत सारी रखी थी, तो मैंने कहा चावल और सब्ज़ी हो जाएगी। और देखिए कितने खिले खिले चावल बने। गर्म पानी में आपको डाल देना है, 10 से 15 मिनट में चावल बन जाते हैं। और जब ये चावल बन जाएंगे तो गैस को बंद कर देंगे, और उसके बाद है ना मैं कुछ अलग तरह से इसका पानी निकालती हूँ। अगर आपके पास बड़ी सी कोई चलनी हो ना, उसमें आप इसको छान सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो दूध को ढकने वाली जो प्लेट होती है ना, जाली वाली, मैं उसी से इसका पानी निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा गर्म लगता है हाथ में, लेकिन वो आसानी से हो जाता है, और बर्तन भी नहीं बिगड़ते हैं। मेन कारण होता है कि बर्तन नहीं बिगड़ते हैं, और जाली से ना चावल बहुत ही अच्छे तरीके से ढके हुए रहते हैं। तो सारा पानी आप देख सकते हैं, मैंने इस तरह से कपड़े से पकड़ के निकाल दिया, और यहाँ मेरे चावल बन के बिल्कुल रेडी हो चुके। और थोड़ी देर के लिए मैं जाली से ही ढक दूंगी, ताकि चावल थोड़े से ठंडे हो जाएं, क्योंकि इनके अंदर हल्का सा पनीलापन रह जाता है ना, तो वो भी निकल जाएगा। और आप खुद देख सकते हैं कि चावल कितने खिले खिले बने। तो हम लोग इसी तरह के चावल खाते हैं। हालांकि ये चावल, इनके अंदर कुछ पोषण नहीं बचता, लेकिन जो माड़ वाले चावल होते हैं ना, उनके अंदर फैट बहुत होता है, इसलिए हम लोग वो नहीं खाते हैं। और यहाँ पर मोलू के लिए मैंने बिल्कुल एक लौकी का जो कटका होता है ना, वो मैंने लिया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अगर मैं सब्ज़ी डाल दूँगी तो नहीं खाएगा। बिल्कुल एक मामूली सा मैंने ना इसके अंदर थोड़ा जो रसा होता है ना, ग्रेवी होती है सब्ज़ी की, थोड़ी सी बिल्कुल मामूली सी डाली है, और उसको थोड़ा सा घी डाल के मैं इसमें ना आराम से बिठा के खिला दूँगी। वो इस तरह से चावल खा लेता है। तो जब वो चावल खा लेगा ना, तो तसल्ली है हमको। और ये है हमारा शाम का डिनर। और आज पता है क्यों इतना डिनर बना? क्योंकि आज अन्नू भी नहीं था, मैं और जय ही थे। तो मैंने कहा कौन इतनी मेहनत करे, इसलिए आज नहीं किया, और जो किया वो आपके साथ शेयर भी किया। तो ये सुबह की सब्जी थी, बहुत अच्छी लगती है हमको लौकी की सब्जी और चावल। बन गया वो हट जा जल्दी। मोलू मोलू का मोलू, मेरा मोलू दिख गया मुझे। अरे डकार आ गई, डकार आ गई। मोलू का पेट भर गया है? ये मेरी गुड़िया खा गई। ले, पहले बोलती है मुझे दिखाओ, फिर छुप जाती है। क्या कर रही है आरू? आज तुझे वो कैसे लगे थे केक? डोरा केक अच्छा, अच्छी थी पर थोड़ा खट्टा था। पता है क्यों ऐसे करिए? मैंने उसके अंदर शहद डाल दिया था ना, तो खट्टा था, अच्छा नहीं लग रहा था। क्या हुआ? मारा मोलू ने? बेटा मारा नहीं, वो तो मस्ती कर रहा था ना, तो लग गई। ये पापा से पूछ लो, पापा ने भी देखा। मारा ऐसे किया, मस्ती कर रहा था, तो ऐसे दे, ऐसे मस्ती कर रहा था दीदी से। मोलू तेरी मस्ती में दीदी को लग जाती है, समझा? तो पिट्टी कर दूंगी, दीदी को लगाई तो बेवजह। ले 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 ले, कितनी मस्ती है, दीदी को नहीं लगती है? तो चलिए इस वीडियो को कर देते हैं हम तीनों मिलके एंड। मेरी गुड़िया करेगी, ये तो मारता है मेरी गुड़िया को, है ना? मारता है नहीं है। और आज मेरे चार घाव हुए नहीं है।
मेरी दीदी है, मेरी आरू बेटी है, मेरी आरू बेटी है। ओ, लग गई मेरे। आरू मेरी बेटी है, आरू मेरी बेटी है, आरू बेटी है ना मेरी। हाँ हाँ, पहले तो मेरी बेटी आरू ही थी। तू थोड़ी ना था, तू तो बाद में आया। तुझे ना पैसे उठा के लाए थे। हाँ, मोलू को तो हम बाहर से लेके आए थे। आरू मेरी पहली बेटी है ना। देखो, आरू को बिल्कुल प्यार नहीं करने देता, किस तरह से करता है ये। तू बोल ले, चल बोल ले चल जल्दी। गुड नाइट बोलो। दीदी को नहीं मारूंगा, सॉरी बोलो सबके सामने। सॉरी। अब नहीं मारोगे दीदी को? नहीं ना। हाँ, दीदी है, बड़ी दीदी मारती नहीं है दीदी को। आरू बाय बोल दो। आज मेरे दो खाने हुए तो इसलिए करती हूँ मैं एंड। और कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय 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 बाय, गुड नाइट। बोलो अच्छे से बोल दो, मस्ती बहुत करते हो। बाय बाय। बाय आरू। बाय 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 बाय। बाय।